अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 21 जनवरी 2022 का पेपर टू लैंग्वेज वन उर्दू। आप जो रखे हैं, अगर पेपर टू लैंग्वेज उर्दू लिए हैं और लैंग्वेज उर्दू को वन में रखे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कराने का कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना ताख़िर करते हुए आगे की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है हिदायत। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको आपको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना है और हम थोड़ा सा इसमें पॉज करते हैं, उसके बाद आप आके बढ़ जाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लिए होंगे, फिर मैं आगे की तरफ लेके चलता हूं। आप यहाँ से भी पढ़ लें और ये भी उम्मीद कर चुका हूँ कि आप भी मेरे वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ चुके होंगे। तो चलिए अब बिना ताख़िर के सवाल और जवाब करते हैं। जो लैंग्वेज वन लिए हैं उनका जो क्वेश्चन है वो 91 से आता है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 91 में है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुताले का शौक़ कब से था। ऑप्शन में है लड़कपन से, बचपन से, और नौउम्री से, और 4 नौजवानी से। तो इसका जो है 2 नंबर यानी बचपन से, ये बिल्कुल सही आंसर है। बचपन से इसका शौक़ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद के वालिद को कौन सी बात नापसंद थी। मौलाना आज़ाद के वालिद को कौन सी बात नापसंद थी। तो आप बहुत अच्छा से पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे। इसका आंसर आप खुद जवाब दीजिए। ठीक है, और इसका जवाब जो है, इसका जो 3 है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। निसाब की किताबों के अलावा दूसरी किताबें पढ़ना, ये उसको नापसंद थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद का हाफिज़ कैसा था। हाफिज़ा, मौलाना आज़ाद का हाफिज़ा, हाफिज़ा मतलब होता है दिमाग, यानी हाफिज़ा कैसा था। तो इसका है कि गज़ब का था। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, गज़ब का था। गैर मामूली, बेहद अच्छा था, मामूली था, लेकिन नहीं गज़ब का था, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलाना आज़ाद ने कितने साल की उम्र में लिसानुस सदक नामी पर्चा जारी किया। इसका है 3, इसका सही आंसर है। 2 उधर है, यहाँ पे 20 साल की उम्र में, और एक है 24 साल की उम्र में, और तीसरा यहाँ पे है 15 साल की उम्र में। तो इसका आंसर है 15 साल की उम्र में, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब अखबार में लोग मौलाना के मज़ामीन पढ़ते तो उन्हें क्या समझते थे। ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे। इसका बुज़ुर्ग आलिम, ये एक बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। दानिश्वर, ज़हीन इंसान, ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मौलाना आज़ाद को किससे गहरी दिलचस्पी थी। ऑप्शन है वालिदीन से, दोस्तों से, मुल्क से, 4 बीवी से। तो इसका जो है 96 का 3 है, मुल्क से। अगला क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद ने किसके दिल में आज़ादी की रूह फूंकने के लिए अखबार जारी किया। हम वतनों के लिए, हम वतनों के, हम जमातों के, हम उम्र लोगों के, को, हम ख्याल लोगों के। तो इनका एक बिल्कुल सही है, हम वतनों के लिए। जब देश के लिए उसको मतलब था ही, तो यह हम वतनों के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 98 में है, मजमून की जमा क्या है। अगर आप पढ़े होंगे जो वाहिद जमा, तो इसका आपको पता ही होगा। तो इसका जो है 2 आंसर बिल्कुल सही है। मज़ामीन इसका आंसर है, यानी मजमून, वाहिद जमा। जो वाहिद होता है वो एक होता है, और जमा उसका बहुत सारा ये होता है, 2 3 4 5 जो भी मान लीजिए, तो उसका ये ज़्यादातर मतलब ये होता है। तो यानी एक वाहिद हो गया, जमा उसका ज़्यादा ये हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आज़ादी का मुतज़ाद क्या है। मुतज़ाद मतलब क्या होता है। मुतज़ाद मतलब उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो आज़ादी का मुतज़ाद क्या है। तो ये तो आप बखैर जानते होंगे। आज़ादी का मुतज़ाद आपको गुलामी, कैद, रिहाई, निजात,
तो ये आप बिल्कुल अच्छा से वाकिफ़ होंगे कि इसका जो है एक बिल्कुल सही होगा। आज़ादी का जो मुतज़ाद उल्टा है ये ग़ुलामी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे कुछ दिया है हिदायत। नीचे दिए हुए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो मैं पढ़ लेता हूँ, ये शार है। तो ऐसे भी शार पढ़ने में हमको भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। गर्मी से जो तप रहा है पानी, पानी से तड़प रहे हैं आबी, गाहक है गाहक है न कोई खरीदार, गर्मी से सर्द हुआ है बाजार। अफसुर्दगी बर्ग वो बार पर है, बागों में खज़ां खज़ां बहार पर है। अगला है, हर चीज से आग उबल रही है, पंखे से भी लोकल रही है। क्या कहर है जून का महीना, है जिस्म में खून का पसीना। तो अब चलते हैं 100 नंबर की क्वेश्चन। गर्मी से तपते हुए पानी से कौन तड़प रहा है? आबी, रावी, मरगाबी, आदमी। तो ये बिल्कुल बखैर आप जानते ही होंगे, गर्मी से कौन तड़पता है? तो ये खुद आबी है, इसका 1 नंबर जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी की वजह से बाजार कैसा है? सस्ता, सुस्ता, या तो सर्द, गर्म, महंगा। गर्मी की वजह से बाजार कैसा है? इसका 2 बिल्कुल सही है, सर्द है। अगला क्वेश्चन है, गर्मी में बागों में क्या चीज छाई होती है? हरियाली, खजां, वीरानी, मायूसी। 102 का है। खजां, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 103, गर्मी की वजह से किस पर अफसुर्दगी छाई हुई है? बर्ग व बार पर, फूलों पर, परिंदों पर, पेड़ पौधों पर। इसका 1 बिल्कुल सही है, बर्ग व बार पर। अगला क्वेश्चन है, शायर ने किस महीने को कहर बताया है? कहर तो आप पढ़े होंगे शायर में, तो शायर ने किस माह को, तो इसका जो है 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ये जून जो है महीना, इसको ही कहर बताया है। ठीक है, बाकी ये सब तो शायर में नाम ही नहीं लिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है। बाजार की जमा क्या है? मैंने अभी पहले बताया था कि बाजार मतलब जो जमा होता है वो बाजार की जमा क्या है। तो इसमें बाजारों, और 2 में है बाजारें, और 3 में है बाजारात, और 4 में है बाजारातें। तो इसका जो है बाजारों, ये बिल्कुल सही होगा, 1 आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आमूज़गार मादरी ज़बान में स्कूली तालीम शुरू करता है और आगे चलकर कम अज़ कम 2 ज़ुबानें मज़ीद सीखता है। आमूज़गार अपनी मादरी ज़बान, रियासत की ज़बान हिंदी और संस्कृत सीखता है। आमूज़गार अपनी स्कूली तालीम रियासत की ज़बान में शुरू करता है और फिर अंग्रेज़ी, हिंदी और एक गैर मुल्की ज़बान सीखता है। और ऑप्शन 4 में है, आमूज़गार अपनी तालीम अंग्रेज़ी मीडियम में शुरू करता है और रियासत की ज़बान हिंदी और अंग्रेज़ी सीखता है। तो इसका जो है 1 बिल्कुल सही आंसर है, जो है ये आमूज़गार मादरी ज़बान में स्कूली तालीम शुरू करता है। यानी आमूज़गार मान लीजिए तो जो मतलब शिक्षा है, शिक्षार्थी जो है आमूज़गार, तो मादरी ज़बान में स्कूली तालीम शुरू करता है। जो अपना मादरी ज़बान है उससे स्कूली तालीम शुरू करता है और फिर आगे चलकर कम अज़ कम 2 ज़बानें मज़ीद सीखता है। ठीक है, एक मतलब कुछ भी ज़बानें सीखने, हिंदी हुआ, अपने मादरी ज़बान को छोड़कर दूसरा ज़बान सीखता है। तो इसका जो है बिल्कुल 1 आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 107 में, इस सरगर्मी को क्या कहेंगे? अब यहाँ पे कुछ दिया है, इसको पढ़ना है। तलबा को चार 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 के ग्रुप में तकसीम किया जाता है और हर एक को घर जैसे माहौल में एक किरदार दिया जाता है और ज़ुबान की कुछ मवाद फराहम किए जाते हैं और वह अपने ग्रुप में माहौल के बारे में तबादला ख्याल करते हैं और बाद में उस्ताद ग्रुप से हर एक किरदार के लिए उनको मुंतखब करता है और उनसे एक ग्रुप के तौर पर पूरी क्लास से बात करने के लिए कहता है।
एक ड्रामाई और 2 बोलने की सरगर्मी, 3 रोल प्ले, 4 ज़ुबान की तख्लीक सरगर्मी। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही है, ये रोल प्ले इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 108। खाम मवाद से पर माहौल का मतलब है। ऑप्शन है आमोजगारों के ज़रिए ज़ुबान को काबिल दैद ज़िक्र और इस्तेमाल बनाना, और को तरबियत आमोजगारों को तरबियत के दौरान दिए गए मवाद, और तीसरा है ज़बान के उस्ताद को क्लासरूम में ज़बान के इस्तेमाल के काबिल बनाना, चौथा है दरसी किताब और दूसरे मवाद। तो इसका जो 3 बिल्कुल सही आंसर है, ज़बान के उस्ताद को क्लासरूम में ज़बान के इस्तेमाल के काबिल बनाना, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरे मकासद के लिए ज़बान का इस्तेमाल शुरू करने के लिए क्लास में आमोजगार के लिए क्या अहम है। इसका एक बिल्कुल सही आंसर है, यानी ज़बान का मवाद और तामिल, ये बिल्कुल सही है। कवायद की तदरीस, लफ्ज़ियात, बयानिया और शायरी, ये सब नहीं होगा, ये एक बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 110 में है, कुछ इसमें दिया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो चलिए पढ़ते हैं। उस्ताद 4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाता है और उनसे मतन या कहानी पढ़ने और ख़ुलासा तैयार करने के लिए कहता है। जब तलबा ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो जहाँ की ज़रूरी होता है वहाँ उस्ताद उनकी मदद भी करता है। इनमें ग्रुप से कहता है कि वह उसे पूरी क्लास के सामने पेश करे, उसे क्या कहा जाता है। 1 ग्रुप में किया जाने वाला काम, 2 तावीनी काम, ग्रुप में पूरी क्लास का बहस व मुबाहिसा, तरसीली ज़बान की तदरीस। तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही है, तरसीली ज़बान की तदरीस, ये 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माना अखज़ करना का मतलब है। 111 में है, इसका जो 3 आंसर है बिल्कुल सही है। लफ्ज़ के माना मालूम करना, ये 3 आंसर बिल्कुल सही है, लफ्ज़ के माना मालूम करना। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में मेयाती मानियाती इशारे होते हैं। डैश दिया है, इसमें भरना है आपको। लफ्ज़ के माने कवायद निकात को निशान जद करने के अंदिए, और माने अखज़ करने में माविन अंदिए, लफ्ज़ के सही तलफ़ुज़ के अंदिए। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही होगा, माने अखज़ करने के माविन अंदिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 113। दो अशख़ास के दरमियान हुई बातचीत दर्ज की जाती है, इसे बग़ौर पढ़ें और तामिल का मकसद मालूम करें। अब यहाँ पे देखिए, पहला शख्स है हीलो। आप कैसे हैं, मुझे खुशी हुई कि आप वापस आए। दूसरा शख्स क्या बोलता है, हीलो आप कैसे हैं, मैं बख़ैर हूँ, क्या चल रहा है। पहला शख्स मैं बख़ैर हूँ, आपकी सेहत कैसी है। दूसरा शख्स बेहतर हो रही है, अब मैं काम कर सकता हूँ। तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 4 तामीली मकसद, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज़बान की आमोजश में ज़बान के कलिये हामिल मवाद क्या हैं। ऑप्शन है मालूमात पर जोर देने वाले मवाद, आमुज़गार का लफ्ज़ियात, तलफ़ुज़ और कवायद के रूबरू होना, 3 मवाद में बयान करदा माने के लिए ज़बान के इस्तेमाल की आमोजश, 4 लिखने की आमोजश के लिए मवाद की अहमियत। तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही है, यानी आमुज़गार लफ्ज़ियात, तलफ़ुज़ और कवायद के रूबरू होना, ये 2 बिल्कुल इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 115। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में स्कूल एजुकेशन के नए ढांचे की सिफारिश की जाती है। इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है। 5 साल बुनियादी प्लस 3 साल प्रीपेटरी प्लस 3 साल मिडिल, 4 साल सानवी। ठीक है, इसका जो 3 आंसर है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 116। ज़बान की दरसियात का मकसद मुख्तलिफ रस्मी ज़बानों पर गिरफ्त को मजबूत करना है, इसका क्या मतलब है।
ऑप्शन है आमोजगार मुख्तलिफ मज़ामीन के मवाद के लिए मौजू के मवाद को समझते और इस्तेमाल करते हैं। 2 आमोजगार समाजी उलूम और साइंस के मतन को समझते हैं। 3 आमोजगार रोज़मर्रा के तरसीली मकासद और कामकाज के लिए ज़बान को बरतते हैं। 4 मुख्तलिफ ज़बानों की रस्म ज़बान की आमोजश करते हैं। तो इसका एक बिल्कुल सही आंसर है आमोजगार मुख्तलिफ मज़ामीन के मवाद के लिए मौजू के लिए मवाद को समझते और इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 117 आमोजगारों में पढ़ने की आदत को फ़रोग़ देने के गर्ज से दर्ज झेल में से किसी की वकालत नहीं की जाती है। ऑप्शन है मतन पढ़ते हुए इस्तिंबात करने की। 2 मतन को अपने साबिक़ा मालूमात से जोड़ने की। 3 महज मतन को मतन को डिकोड करने की। 4 में है लफ्ज़ ज़बान के टुकड़े से माना अखज़ करने की। तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है मतन को अपने साबिक़ा मालूमात से जोड़ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 118 दर्ज झेल में से कौन दो शून्य की नीचे से ऊपर बॉटम की हिकमत अमली में शामिल है। ठीक है, तो इसका जो है अलिफ लफ्ज़ और फ़िक्रे की तकसीम को पहचानना। बा बहस के खाके की तश्कील के लिए कलीदी लफ्ज़ों का इस्तेमाल। जीम मतन के लिए साख्त का इस्तिंबात। और दाल में है तरतीब व तंजीम के दौरान असल ख़ाम मवाद को बरकरार रखना। और इसमें दिया है जीम और बा, अलिफ और दाल, बा और जीम, अलिफ और बा। तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही है, अलिफ और बा ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 119 मीना मतन और बोलने में मुश्तामिल लफ्ज़ तख़ील को पहचानती है लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं कर पाती है, उस तरह के लफ्ज़ियात को आप क्या कहेंगे? मारूफ लफ्ज़, मजहूल लफ्ज़, मुश्किल लफ्ज़, नए लफ्ज़। तो इसका जो 3 आंसर है मुश्किल लफ्ज़ ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है। और ये देख लीजिए कवाइद के आमोजश के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे देखिए असल ज़िंदगी के मकासद में इस्तेमाल करने के लिए कवाइद की आमोजश। 2 सयाक़ को बरतते हुए कलिये का इंकशाफ। 3 ज़बान की असूलों पर दस्तरस हासिल करके कवाइद के असूलों की आमोजश। 4 सयाक़ के कलिये का इस्तेमाल। तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही है, सयाक़ को बरतते हुए कलिये का इंकशाफ ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको और भी दीगर जानकारी चाहिए तो मैं उर्दू से रिलेटेड मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो हमें कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन आज से लेके जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको एक के बाद देकर आपको जो है उर्दू का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कराते रहूँ। तो आपको अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें। मैं आपको कोई सा भी ईयर का चाहिए आप मुझे सिर्फ कमेंट में लिखें, मैं आपको उस साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।